सांसारिक सुखों में रहते हुए मोक्ष प्राप्ति का एक सफल साधन, गुरु सियात सिद्ध योग। उसका शीर्षक है इस युग के धर्माचार्य क्या हैं, धर्मगुरु, इतिहास व्याख्याता या चारण भाट। 8 मई 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, इस समय संसार भर के सभी धर्मों के धर्माचार्यों की एक जैसी स्थिति है। इस समय संसार भर के सभी धर्मों के धर्माचार्यों की एक जैसी स्थिति है। सभी लोग पहले के अवतारों, पैगंबरों और संतों का गुणगान करते हैं, उनके द्वारा रचित ग्रंथों का शोध करते हैं, उनकी अलग अलग व्याख्या तर्क बुद्धि और शब्द जाल के सहारे करते हैं। कुछ उन ग्रंथों को नित्य पाठ करने का उपदेश देते हैं। कईयों ने इन्हें कथा के रूप में अपनाकर जीविका चलाने का सहारा बना लिया है। अधिक चतुर लोगों ने प्रतीक के रूप में विभिन्न प्रकार की अनेक मूर्तियां बनाकर मंदिरों में स्थापित कर ली हैं और उसको अपनी आजीविका का साधन बना लिया है। प्राय सभी पैगंबरों, अवतारों और संतों का मात्र गुणगान करके अध्यात्म की शिक्षा दे रहे हैं। जिस प्रकार विभिन्न युगों में अनेक संतों ने उस परम सत्ता का साक्षात्कार और प्रत्यक्षानुभूति की है, वह रास्ता कोई नहीं बता रहा है। केवल गुणगान से कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। अगर हम किसी अच्छे खाद्य पदार्थ का केवल गुणगान वर्षों तक करते रहें तो हमें कुछ भी लाभ नहीं होगा। अगर हम बिना गुणगान किए उसे खाना प्रारंभ कर दें तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव हम अपने स्वास्थ्य पर महसूस करने लगेंगे। यही सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। इससे भिन्न सभी रास्ते काल्पनिक, भ्रम पैदा करने वाले और भटकाने वाले हैं। दुख की बात तो यह है कि इस समय संसार के सभी धर्मों में ऐसे लोगों का बोलबाला है, वे सच्चाई की बात सुनने तक को तैयार नहीं। उन्हें डर है, उन्हें भारी भय है कि अगर कहीं ऐसी सच्चाई प्रकट हो गई तो हमारी सत्ता का अंत हो जाएगा। यही कारण है कि संसार के अधिकतर बुद्धिजीवी लोग परिणाम के अभाव में उनसे विमुख ही नहीं हो गए, उनके खिलाफ विद्रोह तक करने लगे हैं, परंतु फिर भी वे अपना काम धन के बल पर अबाध गति से चलाते जा रहे हैं। वे रुककर अपने अनुयायियों को दूसरों की बात सुनने का अवसर तक नहीं देना चाहते हैं, परंतु उनका यह भ्रम है। ये यथास्थितिवादी लोग नहीं समझते कि काल चक्र निरंतर चलता रहता है, उसकी गति में कभी भी व्यवधान नहीं आ सकता। युग परिवर्तन अनादिकाल से होता आया है। काल चक्र ना आज तक कभी प्रभावित हुआ है, ना कभी होगा। काल चक्र ना आज तक कभी प्रभावित हुआ है और न कभी होगा। आदिकाल से हिरण्यकश्यप, रावण और कंस होते आए हैं, परंतु सभी का जो अंत हुआ वह सर्वविदित है। झूठ और ढोंग का हमेशा ऐसा ही अंत होता है। देव और दानव का युद्ध अनादिकाल से निरंतर चलता आ रहा है। दानव अपनी शक्ति का ऐसा प्रदर्शन करते हैं कि ऐसा लगने लगता है जीत उन्हीं की होगी, परंतु इतिहास साक्षी है अंतिम विजय सत्य की ही हुई है। उजाला प्रकट होने पर अंधेरा तत्काल भाग जाता है। घोर अंधेरी रात भी सूर्योदय के प्रकाश से जगमगा उठती है। अंधकार की शक्तियां नहीं चाहती कि प्रकाश हो, परंतु सूर्य अबाध गति से उदय हो रहा है। इसी क्रम से युग परिवर्तन होगा। यह पूर्व निश्चित व्यवस्था है। यह परिवर्तन संसार का कोई भी प्राणी रोकने में असमर्थ है। हम देखते हैं अंग्रेजों के राज्य में कभी सूर्य अस्त ही नहीं होता था। आज उनके राज्य में सूर्य बहुत कम समय तक दिखाई देता है। यह परिवर्तन
इसी सदी की देन है। संसार में जो देश उठ रहे हैं उनकी प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। यह ईश्वरीय व्यवस्था है। इसके संबंध में भारत के ही नहीं, संसार के अनेक संत भविष्यवाणियां कर चुके हैं। इस संबंध में महर्षि अरविंद ने स्पष्ट कहा है, भारत ही संसार को आध्यात्मिक दान देगा। इसका क्षेत्र सार्वभौम होगा, तथापि केंद्रीय आंदोलन भारत ही करेगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जी नरेश जी भाषा। जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। जैसा कि दिव्य लेखनी के माध्यम से विनोद जी भाई साहब ने बताया कि गुरुदेव इस लेख के माध्यम से एक बात जो बार बार बोलते हैं कि पतन काल चक्र के कारण हुआ और धर्म की जिम्मेदारी जिन धर्माचार्यों पर थी, उन्होंने जो है किसी भी रूप में अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया और धर्म जो कि प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार का विषय है, उसे कथा प्रवचन का एक व्यवसाय का विषय बना दिया गया। और ये बात कोई नहीं बताता कि किस तरह आराधना की जाए और किस तरह प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार हो सकता है। जो भी शास्त्र है, जो भी ग्रंथ है, उनको कोई भी व्यक्ति भले ही कितनी बार पढ़ ले, लेकिन अगर उसकी अनुभूति उसे नहीं है तो वो शास्त्र मात्र एक थ्योरी तक सीमित रहता है। तो गुरुदेव के द्वारा जो प्रैक्टिकल जो आराधना की विधि बताई गई है, ये अपने आप में संपूर्ण है और इसी आधार पे जो है ये परिवर्तन गुरुदेव के शिष्यों में आ रहा है और संपूर्ण विश्व में भी आएगा। तो आज की जो महत्वपूर्ण बातें गुरुदेव ने जो बताई, वो आज के संदर्भ में जो धर्माचार्यों की जो स्थिति है उसके बारे में गुरुदेव ने इस दिव्य लेखनी के बारे में के माध्यम से हमारे सामने रखी। जय गुरुदेव। आज के लिए बस इतना ही। बिल्कुल सर, आज वर्तमान में जो हम विषम परिस्थितियां देख रहे हैं और धर्म का जितना पतन हम देख रहे हैं, वो युग के गुण धर्म के कारण है। गुरुदेव ने कहा कि समय का पहिया घूमता है और अगर पतन नहीं रुका तो अब उत्थान भी नहीं रुकेगा। तो और उसकी केंद्रीय भूमि भारत होगी। और भारत अर्थात गुरुदेव के माध्यम से वापस भारत भूमि सनातन का उत्थान होगा। अब ये तो समय बताएगा कि ये प्रक्रिया कब तक होनी है, पर जो घोषणा, जो जय घोष महर्षि अरविंद कर चुके, जो गुरुदेव अपनी लेखनी में लिख चुके, वो तो अटल सत्य हो। मुझे गुरु भाई की कल वाली बात याद आ जाती है कि चंद्रमा और पृथ्वी टल जाएंगे, सूर्य और पृथ्वी टल जाए, परंतु मेरी लिखी हुई बात नहीं टलेगी। इसी प्रकार जो गुरुदेव ने कहा है वो टलना असंभव है, वो तो होगा कब, ये समय आने पे पता चलेगा। तो देखते हैं, आप लोग आराधना करते रहें, आपको भी इससे संबंधित संकेत मिलते रहेंगे। नियमित आराधना करने वाले ही उस फ्रीक्वेंसी को मैच कर पाएंगे। तो नियमित आराधना और ध्यान, नियमित जप और ध्यान सबसे जरूरी और कदम है। और उसके साथ जो जादू की छड़ी है वो प्रचार है। प्रचार के माध्यम से जीवन के जो विघ्न है उनसे बचा जा सकता है, तेजी से बचा जा सकता है। तो गुरुदेव ने कृपा करके प्रचार एक ऐसा माध्यम दिया है साधकों को, शिष्यों को, कि वो व्यक्तिगत आराधना करने के साथ साथ दूसरों को बताने का जो कार्य करेगा, उससे भला तो खुद का ही होगा, उसका दूसरों का तो होगा जब होगा। उसमें से कितने जागेंगे वो गुरुदेव ही जानते हैं, पर उसका खुद का कितना कल्याण हो जाएगा वो उसको खुद को ही महसूस होता है, साधकों को। तो देखते हैं गुरु कृपा से यात्रा कहाँ तक जाती है। आज के अगले क्रम में
अ, जो भी गुरु भाई गुरु बहन अपनी बात कहना चाहे वो हैंड रेज करें। और सबसे पहले कीरत भाई ने हैंड रेज किया है। हाँ कीरत भाई। जय श्री गुरुदेव जी, जय श्री दादा गुरुदेव जी, जय श्री कल की भगवान जी की जय। अब मेरे को 2 दिन से एक चीज सीखने को मिली है। देखिए, भगवान कृष्ण हैं, उनका आज मैं एक चीज पढ़ रहा था। हम लोग क्या करते हैं कि अनकंडीशनल लव भगवान को करते नहीं और बोलते हैं भगवान आपने ये कर दिया वो कर दिया। ये जो सांस आ रही है, हम खाना खा पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, इसका कभी भगवान का शुक्रिया करते हैं? कभी नहीं करते। ये गुरुदेव जी से मैंने प्रार्थना की है कि हे गुरुदेव जी, मेरी क्या हालत थी, आपने उस सिचुएशन से मुझे निकाला। मतलब भगवान कृष्ण आपको बहुत ही प्यार से समझाते हैं, मतलब गुरुदेव जी हमारे कल की भगवान जी। तो मेरे को ये सीखने को मिलता है कि कल की भगवान जी को हर समय प्यार करना चाहिए, अनकंडीशनल लव। किसी मतलब के लिए नहीं भगवान को प्यार करना चाहिए। यही कहना चाहूंगा। जय श्री गुरुदेव जी, जय श्री दादा गुरुदेव जी। बिल्कुल कीरत भाई, ये बहुत उच्च स्थिति है कि वर्तमान दौर में मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है कि और इतना मैथमेटिकल हो गया है कि किसी से बात भी करेगा, किसी से हंसेगा तो भी एक नाप तोल के करता है। उस दौर में गुरुदेव हमको मिले हैं और उन्होंने जो मार्ग बताया है उससे जो कल्याण हमारा हो रहा है, तो हम जितना आभार व्यक्त करें, जितनी निष्ठा जितनी आस्था हम कर सकते हैं, उसका कई गुना गुरुदेव हमको दे रहे हैं। तो ये तो गुरु कृपा से सब कुछ संभव है और अच्छा है, अच्छे भाव हैं गुरु भाई आपके। और कोई साधक अपनी बात कहना चाहे हैंड रेज करें, ये मंच आप सबका है। और गुरुदेव किसी न किसी साधक के माध्यम से आपके प्रश्नों का जवाब देते हैं। गुरुदेव अंदर से देते हैं सबसे पहले तो, और अंदर वाली फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर पा रहे हैं तो गुरुदेव बाहर से किसी से दिलवा देते हैं। तो आप में से जो भी गुरु भाई गुरु बहन कुछ बोलना चाहे। जय श्री गुरुदेव जी, जय श्री दादा गुरुदेव जी, जय श्री कल की भगवान जी की जय। हाँ कीरत भाई। मैं ये मतलब बार बार गुरुदेव जी मेरे को ये बोल रहे हैं कि हमारे को ना अपने जो आत्मा है उससे बहुत ईमानदार रहना चाहिए। जो भी कुछ होता है भगवान की कृपा से अच्छा ही होता है। अगर हम दिल से सच्चे करेंगे तो भगवान से प्यार ऐसा हो जाएगा कि फिर बाकी सब फीका हो जाएगा। जय श्री गुरुदेव जी, जय श्री दादा गुरुदेव जी। बिल्कुल कीरत भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं। रतन जी भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ रतन जी भाई साहब। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव साहब, बोलिए। हाँ गुरु भाई, मैं यूँ कहना चाह रहा था कि जैसे हम गुरु जी का ध्यान करते हैं 2 टाइम और नाम जप भी करते हैं, तो जैसे कभी इच्छा यूँ होती है कि गुरु जी के चरण धो लें, तो घर पे जैसे मैं कभी कभार चरण धो लेता हूँ। तो गुरु जी का तो ये मार्ग बताया हुआ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है शास्त्रों में ऐसा काफी उल्लेख है। तो ये कार्य मैं करके मतलब यूँ है कि ठीक तो है, लेकिन क्या उस साधना के हिसाब से है, क्या फिर मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई मैं सिर्फ 2 लाइनें बोलूंगा कि ये भाव प्रधान आराधना है, तो इसमें भाव ही महत्वपूर्ण है, प्रेम ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप प्रेम से भाव से अगर चरण धो रहे हैं तो आप वो चरण मत पी भी लेंगे तो भी उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, घर में भी चढ़ तो आपके मन में जो भाव आता है जो प्रेम से, वो आप सब कर सकते हैं गुरु भाई। बाकी और भी कोई भाई बोलना चाहे। जय गुरुदेव। हाँ गुरु भाई। बिल्कुल भाई साहब, आपने सही बोला है। ये भाव से तो आप गुरुदेव के दर्शन करें, चरण धोएं, उनके आगे पानी का जल अर्पण करके ग्रहण करें। जो भाव से करते हैं वो गुरुदेव को मान्य होता है, पर इसको कर्मकांडी व्यवस्था के तौर पे नहीं बदलना है कि नियमित रूप से आप रोज ही एक आपने इसको साधना का अंग ही बना लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा यूट्यूब पे कोई साधक ऐसा प्रचार करते हैं कि वो चरणामृत धो, ये चरण धो, और फिर उसका एक उन्होंने क्या उसको एक सिस्टम का पार्ट बना दिया जो वो अलाउ नहीं है।
हाँ गुरुदेव जब खुद विराजमान थे तो उन्होंने ऐसा कभी नहीं बोला कि चरण धो के और उसको ग्रहण करो। तो गुरुदेव ने तो सिर्फ जो आज्ञा दी है, हमें उस आज्ञा से विचलित नहीं होना है, और सिर्फ जप, ध्यान और यथासंभव प्रचार, बस। गुरुदेव ने कभी नहीं कहा कि चरण धो और ऐसा कुछ करो। ये एक भाव की बात अलग हो जाती है जो यदा कदा हम करते हैं, तो वो ठीक है, पर इसको एक नियमित कर्मकांडी व्यवस्था के रूप में नहीं अपनाए इसको। हाँ गुरु भाई, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही मार्गदर्शन किया है। मेरा भी मानना यही है, इसीलिए मैं कह रहा था कि कभी कभी वो क्या है गुरु भाई कि जैसे इसको एक सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे ना, तो आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि उसमें हमको क्या है कि साधना का मार्ग ही चेंज करने लगते हैं, जबकि गुरुदेव ने ऐसा नहीं कहा है कि वे चरण धोए। लेकिन कभी कभी चरण धोने से क्या है कि मुझे एनर्जी मिलती थी, तो मैं थोड़ा डबल माइंड रहता था कि यार एनर्जी मुझे मिलती भी है, जबकि ये रास्ता गुरुदेव ने तो बताया नहीं। हाँ, शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है, लेकिन गुरुदेव ने नहीं कहा, क्योंकि गुरुदेव ने इसलिए नहीं कहा कि लोग फिर चरण धोंगे, नाम जप और ध्यान में ध्यान हटाएंगे और दूसरे रास्ते पे चल पड़ेंगे। जबकि गुरुदेव के मार्ग में तीन ही चीजें हैं कि भाई नाम जप, ध्यान और प्रचार। इन तीन कामों को कर ले तो शायद चरण धोने की भी आवश्यकता नहीं पड़े। लेकिन मन करता है, क्योंकि हम जन्म से यही चीजें भक्ति में सीख के आए हैं, तो वो चीजें धीरे धीरे जाएंगी। लेकिन चरण धोने से मुझे एनर्जी मिलती थी, तो मैं थोड़ा सा डबल माइंड रहता है, धोऊं नहीं धोऊं। लेकिन वो कभी कभार, अगर सिस्टमेटिक रोज धोएंगे तो फिर एनर्जी भी नहीं मिलती है। कभी कभार से गुरुदेव के प्रति प्रेम आता है, जैसे सच में गुरुदेव बैठे हुए हैं और हम धो रहे हैं, तो हृदय एक बहुत ही अलग स्थिति में पहुंच जाता है, दिल दिमाग। बिल्कुल सही लेकिन कह रहे मैंने हैं गुरु भाई। आपने जी, जो फरमाया वो भी बात एकदम सही है गुरु भाई, कि जब मैंने लगातार धोए ना 4-5 दिन, तो फिर वो बात नहीं थी। ये कभी 10-15 दिन में एक बार करता हूँ ना, तो एनर्जी मिलती है। जी, जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ये अमित जय जी, आप गुरुदेव। ऑडियो बंद करिए। अमित कासवा, आपका ऑडियो ऑन है, जो सब लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। हाँ हाँ, बोलिए भाई साहब। गुरु भाई, मैं दो लाइनें और ऐड करना चाहूंगा। एक जी, तो जैसे गुरु पूर्णिमा का दिन आता है या 24 नवंबर का जब दिन आता है, तो एक हमारे मन में विशेष प्रेम, विशेष भाव जागृत होते हैं। तो ऐसे किसी मौके पे हम चरणामृत जो है वो जरूर चरणों को धो सकते हैं, चरणामृत भी पी भी सकते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि ये तो भाव प्रधान, प्रेम प्रधान आराधना है। लेकिन हमें साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि कभी हम जो है चरणामृत ना धो पाए तो हमारे मन में ये डर नहीं पैदा होना चाहिए, ये गिल्टी नहीं पैदा होनी चाहिए कि अरे मैं तो ये नहीं कर पाया। और जैसा ललित भाई ने कहा कि रेगुलर नहीं करना, उसको कर्म कांड नहीं बनाना, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ हमेशा बिल्कुल गुरु सर्वोच्च, भाई, बिल्कुल। जी जी गुरु भाई, सर्वोच्च लेवल पे बस हमें वही बात रखनी है कि कभी अपना मन कर गया, हमारा कोई भाव तेजी से प्रकट हो गए, तो हम वो उसको कर सकते हैं। जय गुरु। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कोई साधक अपनी बात रखे? करो, मैं नया साधक हूँ, अभी 2 दिन हुए मेरे को, आज ही ज्वाइन करा मैंने। अच्छा, तो साधना करते मुझे क्या कुछ दिन ही हुए हैं अभी तक इसमें, तो थोड़ा सा क्या मेरा कनेक्टेड थोड़ा सा अभी इतना नहीं हो पा रहा जितना होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करें, मतलब रेगुलर प्रैक्टिस करें, किस तरह का उसमें सोल्यूशन मिलना चाहिए? इसमें गुरु भाई पहले तो आपका नाम बता दीजिए। योगेश है, योगेश चौहान। कहाँ से हैं योगेश जी? मैं जोधपुर से। अच्छा, जोधपुर में। आप तो आश्रम के पास गुरुदेव की कर्म भूमि। हाँ, और मैं गुरु पूर्णिमा के दिन गए भी था आश्रम, गुरुदेव के आश्रम जी का जी, नाम। देखिए गुरु भाई, इसमें जो सबसे जरूरी है वो है आपका आराधना के प्रति लगाव, और वो आप में है। और ठीक। अगला जो इसका जो गुरुदेव जो क्रियात्मक पथ बताते हैं, उसमें जो जप करना होता है गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त दिव्य मंत्र का, उसका जप करिए जितना ज्यादा हो सके। और ठीक है। दोनों टाइम सेशन में आ जाइए हमारे साथ सामूहिक ध्यान के लिए। सामूहिक ध्यान से आपकी आराधना बड़ी तेजी से आगे बढ़ेगी। तो ठीक सामूहिक है। ध्यान के लिए जरूर आप हमारे साथ आएं सुबह शाम, और फिर ध्यान करते रहें। और गुरुदेव के बारे में अगर आप जानना चाहें, आराधना पद्धति और गुरुदेव के जो स्पीच है यूट्यूब पे, उनको आप सुन सकते हैं। उनको बीच बीच में सुन लिया करें, तो आपको दर्शन की गहन जानकारी हो जाएगी। बाकी मूल बात है जप और ध्यान, उसी से आपको रिजल्ट मिलेंगे और उसी से आपका ध्यान दिनों दिन गहरा होता जाएगा। ठीक है, जय गुरुदेव। ठीक है, मैं जय गुरुदेव सर। प्रयास करूंगा सुबह शाम सेशन में जाने की कोशिश करूंगा पूरी तरह जरूर से। जरूर, जी जी, ठीक, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। एक जो विषय बड़ा महत्वपूर्ण है
और कई साधकों को आराधना में जो गुरुदेव का स्पीच सुनते हैं तो वो भ्रमित भी हो जाते हैं। 2009 के बाद में गुरुदेव ने कहा कि मेरा जो मंत्र है आज के बाद में जो है मेरी गैर मौजूदगी में भी अगर कोई ये वीडियो के द्वारा या ऑडियो के द्वारा मंत्र मेरी वाणी में अगर किसी को सुनाएगा तो वो दीक्षित हो जाएगा। उससे पहले जो है गुरुदेव मंत्र दीक्षा देते थे तो उस समय स्वयं उपस्थित रह के गुरुवार के दिन ही दीक्षा देते थे। तो उसके बाद उस प्रोग्राम के बाद जब गुरुदेव की लोगों ने स्पीच सुनी और जब उसमें गुरुदेव इस तरह कह रहे थे कि मैं इस मंत्र के साथ मेरी आवाज रखो, और श्री अरविंद ने जैसा कहा कि गुरु की आवाज में वो शक्ति होती है जिससे कि साधक के अंदर परिवर्तन आता है। तो ये जो धारणा जो है इसको मूल रूप से समझ नहीं पाए नए साधक जो बाद में जुड़े या गुरुदेव से भौतिक रूप से जब गुरुदेव थे उस समय वो जब गुरुदेव उससे नहीं मिल पाए तो उन्होंने उसका एक अलग अंदाज में आराधना का तरीका अपने हिसाब से समझ लिया। और वो जो है गुरुदेव का मंत्र जो है वो वीडियो चला के और ध्यान करते हैं या वीडियो जो ऑडियो है उसको सुनते सुनते वो ध्यान करने लगते हैं और उसी रूप में मतलब गुरुदेव की जो मूल आवाज जो ऑडियो या वीडियो में है उसी रूप में उसको जप करने का प्रयास करते हैं। तो उससे उनको आराधना में जप करने में काफी कठिनाई होती है और वो जप कर नहीं पाते। कई साधक इस तरह के जो है मुझे मिले और उन्होंने ये बताया कि हम जप कर रहे हैं लेकिन जब हो नहीं रहा है। तो वास्तविकता ये है कि 2009 से पहले इस तरह की बात साधकों के बीच में थी नहीं, क्योंकि गुरुदेव का जो ये कहना था कि जब कोई व्यक्ति नया दीक्षित होता है तो मेरी आवाज में उस मंत्र को सुनाओ आप उस व्यक्ति को, ताकि मेरे शब्दों के माध्यम से उसके अंदर जागृति आए। लेकिन बाद में जब आपको मंत्र मिल जाता है तो फिर आप अपने स्वयं के सामर्थ्य अनुसार जिस रूप में भी आप उसको बुद्धि के प्रयास से जपना चाहें आप जपने का प्रयास करें मानसिक रूप से। तो कहने का मतलब है कि आपको ये जरूरी नहीं है कि आप जब जप कर रहे हैं कि तो आप जो है उसी रूप में जैसे गुरुदेव उस ऑडियो में जैसे बोल रहे हैं मंत्र को उसी रूप में आप उसको जपें। वो केवल दीक्षा लेने के माध्यम से बताया गया है। जो व्यक्ति नया जुड़ रहा है वो जब दीक्षित होता है तो वो उस आवाज को सुनता है, लेकिन जब दीक्षित हो जाता है साधक तो अपने स्वयं के प्रयास से ही उसे जप करना होता है। उसे किसी ऑडियो या वीडियो की रिकॉर्डिंग को याद नहीं करना होता है, उसको स्वयं के प्रयास से मानसिक जप, जैसे आप कोई भी जप मानसिक कर सकते हैं जैसे कि राम राम है या कृष्ण कृष्ण है, तो उसी तरह से जो है जैसे आप कर रहे हैं स्वयं उसी तरह से आपको इस मंत्र का जप करना है। गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है उसका आपको स्वयं अपने मानसिक रूप से उसका जप करना है। बाहरी मशीन के रूप में कोई मंत्र चला के ध्यान करे या जो है उस सोचे कि ये जो मंत्र चल रहा है यही सही रूप है, तो वो उसकी धारणा गलत है। वो केवल हमारे मार्गदर्शन के लिए गुरुदेव ने स्पीच दिया है। बाकी जो प्रयास करना है वो चलते फिरते कहीं पे भी आप हैं तो आपको स्वयं के स्तर पे उसका अंदर मानसिक जप करना है, क्योंकि आप उस मशीन को लेके या वीडियो को लेके आप हर जगह नहीं घूम सकते। इसलिए ये धारणा आज के समय में काफी साधकों के अंदर प्रचलित है और ये उस रूप में नहीं है, उनको गलत समझना है। और इसको आप जो भी अगर है तो वो सावधानी से इसको सही तरीके से जप करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मंत्र जब गुरुदेव ने एक बार जब दे दिया आपको गुरु मंत्र संजीवनी मंत्र, अब आप उसको अंदर जपिए अपने मन ही मन, बिना उर्जी बिलाए। अब जो नरेश जी भाई साहब बता रहे हैं कि लोग ध्यान करते समय बाहर कोई ऑडियो वीडियो चला लेते हैं फिर उसको सुनते सुनते ध्यान करते हैं, तो वो एक सही तरीका नहीं है। आपको अंदर जाना होगा। आराधना का जो सही तरीका है कि आप अपने अंदर जपें। बाहर मंत्र जप आप चला सकते हैं दिन में जब कभी फ्री हो, या घर में गुरुदेव की आवाज फैले लोग सुने, या दुकान में घर में आप चला सकते हैं। पर ध्यान के समय तो आपको जप अंदर ही करना होगा। बाकी दिन भर भी जो जप करते हैं वो अंदर ही अंदर करना होगा। गुरुदेव की स्पीच भले आप चला सकते हैं, तो अंदर जपने का तरीका ही एक सही तरीका होता है। जी रतन जी। हाँ गुरु भाई, मैं वही बात कहना चाह रहा था जो आप कह रहे हैं कि एक बार मैंने कोई यूट्यूब पे गुरुदेव का ही वीडियो सुना था। किसी डॉक्टर ने ये पूछा कि भाई मेरे पास पेशेंट बहुत आते हैं, मैं बिजी रहता हूँ, तो गुरुदेव आपका जो मंत्र जाप का ईयरबड लगा के वो सुन सकता हूँ? तो गुरुदेव ने यही कहा था
कि बेटा ये नहीं, मानसिक जप जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। मानसिक जप करो, उसका कोई विकल्प नहीं है, वो तो एक नंबर की बात है। यदि कोई ऐसी स्थिति, अब मैं अपने मन से बता रहा हूँ आगे की बात, यदि जैसे हम घर से चले गए अपने ऑफिस में, अपने काम पे कहीं भी चले गए, और घर पे वो मशीन रखी हुई है और फिर हम मंत्र को चला देते हैं, तो वो घर में गुरुजी का उच्चारण होता रहेगा, गुरुवाणी मतलब गुरुजी की आवाज वहां पे फैलती रहेगी, तो वो सेकेंडरी रूप में बढ़िया हो सकता है। फर्स्ट रूप में तो केवल और केवल गुरुदेव का मानसिक जप हम खुद करें, अंदर से चुप होके, मौन होके, और काम करते रहे हो। जब हमारा नहीं हो रहा हो, किसी तरह का डिस्टरबेंस हो या कभी मन करे, तो सेकेंडरी रूप में गुरुदेव की वाणी को सुन सकते हैं मंत्र के रूप में। मतलब गुरुदेव खुद कहते हैं कि भाई वो खुद को तुमको अंदर से जपना पड़ेगा, तो हम अंदर से जपते हैं ना, सबसे बेस्ट, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं। बाकी दूसरे नंबर पे ये है कि यदि हम कहीं आउट ऑफ स्टेशन हैं और घर पे मशीन रखी हुई है, तो गुरुजी की वाणी वहां फैलेगी, तो वो भी बहुत फायदेमंद ही रहेगी। तो यहाँ पे दो तरह की स्थिति में लोग फंस जाते हैं गुरु भाई, कि यार गुरुजी की वाणी साथ रखनी है, वो गुरुजी की आवाज साथ रखने का मतलब, एक बार जैसे हम दीक्षित हो गए तो वो गुरुजी की आवाज हमारे साथ हो गई बस, अब वो गूंजती रहे। ये नहीं कि हम गुरुजी की आवाज लगा लें फिर, क्योंकि उसमें हमारी फिर रिदम नहीं बैठती। तो हम अपनी स्पीड से धीरे धीरे, हमारे अंदर जो चीज होगी, तो मंत्र जाप उतनी स्पीड से चलता है, गति पकड़ता है, धीरे 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 हमारी स्लो होती है। गुरुजी जैसे करते हैं तो वो फास्ट जप होता है, तो वो एक ट्यूनिंग ही नहीं बैठ पाएगी। और जबकि गुरुदेव की बिल्कुल माधुरी बिल्कुल एकदम, बिल्कुल सही बोला भाई साहब। ये जो है हमें अपने जो है जो तरीका हमें सूट करता है, जो स्पीड मंत्र की हमें सूट करती है, जिस रिदम के साथ हमारा जो आराम से हम जप कर पा रहे हैं, वो उसी तरीके से हमें जप करना चाहिए। हमें जो हाँ है गुरुदेव जो कर रहे हैं वो तो वो स्पीड और वो रिदम अलग है। हालांकि अगर कोई व्यक्ति उस रूप में कर सकता है, उसकी सामर्थ्य है तो वो कर सकता है, लेकिन हर व्यक्ति इस तरह से जप नहीं कर पाएगा। तो गुरुदेव ने जो 2009 में जो स्पीच में जो प्रोग्राम रखा और उसमें बताया कि ये मंत्र मेरी आवाज आज से जो है सर्व सामान्य के लिए एक रूप से जो है सार्वजनिक हो गई है। तो वो गुरुदेव का जो मिशन का पार्ट था कि गुरुदेव ने जो है बोल दिया कि भाई आज के बाद में जो कोई भी साधक अगर किसी को दीक्षित करना चाहता है, तो मेरे ये वीडियो अगर या ऑडियो अगर दिखा देगा या सुना देगा, तो उस वो दीक्षित हो जाएगा, उस रूप में कही थी। क्योंकि हाँ 2009 से पहले गुरुदेव जो मंत्र दीक्षा देते थे, तो उसमें सभी साधकों के बीच में एक पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था जिसपे मंत्र लिखा हुआ होता था, और वो मंत्र जो है सभी साधकों तक पहुंच जाता था। एक बार गुरुदेव के मुंह से सुन लेते थे, क्योंकि उस टाइम रिकॉर्डिंग नहीं अलाउड थी, क्योंकि गुरुदेव का ये उस समय का नियम था कि दीक्षा केवल गुरुवार को दी जाएगी, और जहां मैं भौतिक रूप से उपस्थित रहूंगा वहीं मैं दीक्षित लोगों को करूंगा। तो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी, और अन्य किसी को ये जो है अलाउड नहीं था कि वो इस मंत्र को अपने स्वयं के स्तर पे, निजी स्तर पे किसी दूसरे साधक को बताए। तो उस समय बिना रिकॉर्डिंग के ही सब अपने अपने स्तर पे प्रयास करके उसका मानसिक जप करते थे, और वो श्रेष्ठ उपाय है, वही आराधना का तरीका है, सही तरीका वही है। इसलिए सभी साधकों से अनुरोध है कि आप इस बात को सुन के भ्रमित ना हो, और जो बाहर से आवाज आप सुन रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि आप अपने स्तर पे उसका जब मानसिक रूप से कर पाए, क्योंकि बाहरी चीजों, बाहरी वातावरण से जो हम चीजें बाहर से ग्रहण कर रहे हैं और एक हमारे स्वयं के अंदर से जो चीज हो रही है, उसमें रात दिन का अंतर है। तो सही जप का तरीका यही है कि आप स्वयं अपने अंदर बिना किसी बाहरी सहायता के जपने का प्रयास करें, अन्यथा आपकी योग्यता विकसित नहीं होगी, मानसिक योग्यता विकसित नहीं होगी। जबकि आप उसके अगर डिपेंड हो गए, मशीन से सुनने के आदि हो गए, तो फिर आप स्वयं के अंदर उसका जो है अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो ये सुधार कर लें, और भी कोई अगर साधक इस तरह की गलत धारणा रख रहा है तो उसको भी करेक्ट करें। योगेश जी ने वापस एंड्रेज किया है क्या? योगेश जय जी गुरुदेव सर। हाँ जी, जय गुरु सभी को। बोलिए हाँ, नरेश जी। आज आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है। ये प्रॉब्लम तो मेरे साथ भी है, जो ये नरेश जी ने बताया। आज मैं भी वैसे गुरुदेव की आवाज ही लेके चलता था, पर अब वो तो कानों में गुरुदेव की आवाज ही गूंजती है वैसे तो। नहीं, आप जप करिए भाई साहब, अंदर ही अंदर जप करिए। नहीं, आपने आज बहुत अच्छी बात कही है। अगर जो है भ्रमित साधक, तो उनके लिए बहुत हेल्प होगी है। बिल्कुल बिल्कुल।
और जैसे मैं कह रहा था, हम जैसे साधकों को बोलते हैं नए लड़कों को ये इस चीज के लिए, तो गुरु मंत्र गुरुवार को दें या कभी भी दें? नहीं, वो कभी भी दे सकते हैं, वो गुरुवार को ही वो हो गया है, तो अब तो जब भी देंगे वो गुरुवार ही है। मतलब कभी भी अच्छा। मंत्र सुनाया जा सकता है, अब उसमें कोई भी प्रतिबंध नहीं रहा। चलो ठीक है सर, जय गुरुदेव। जी जी, पीके सिंह जी भाई साहब गुरु वंदना के लिए आमंत्रित। जय गुरुदेव आप सभी को। जय दादा गुरुदेव। जय श्री कल्की भगवान। आपकी सदा ही जय जयकार हो। आपकी सदा ही जय जयकार हो। आपकी सदा ही जय जयकार हो। तेरी शरण में आया तो पाया अटल खजाना। तेरे नाम की खुमारी दुनिया कहे दीवाना। वरदान कृष्ण इतना क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण। मंत्र का ऑडियो चल रहा है। कंटिन्यू करें सर। जी। तेरी शरण में आया तो पाया अटल खजाना। तेरे नाम की खुमारी दुनिया कहे दीवाना। वरदान इतना दे दो भगवान मेरे मालिक। चरणों में आपके हो इस भक्त का ठिकाना। चरणों में आपके हो इस दास का ठिकाना। तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम्ही ने दिया है हमें नाम पावन। दिया है तुम्ही ने हमें फिर से जीवन। तुम्ही ने दिया है हमें नाम पावन। दिया है तुम्ही ने हमें फिर से जीवन। तुम ही तात मेरे तुम ही मेरी माता। तुम ही तात मेरे तुम ही मेरी माता।
बहता जो बहते निरंतर, ओ धारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही सूर्य बनकर उदय हो रहे हो, चमकता है चंदा तुम ही हो, तुम ही हो। तुम ही सूर्य बनकर उदय हो रहे हो, चमकता है चंदा तुम ही हो, तुम ही हो। तुम ही ने सितारों में चमक भी भरा है, गगन में जो अद्भुत नजारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम्ही बन के बादल बरसते हो भगवन, तुम्ही ने सजाया ये बगिया ये उपवन। तुम्ही बन के बादल बरसते हो भगवन, तुम्ही ने सजाया ये बगिया ये उपवन। चराचर जगत के तुम्ही नाथ कारण, चराचर जगत के तुम्ही नाथ कारण। नदी सिंधु सागर की धारा तुम्ही हो। तुम्ही मेरी नैया, किनारा तुम्ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। कृपा से तुम्हारी दिया जल रहा है, ये जीवन हमारा सफल हो रहा है। कृपा से तुम्हारी दिया जल रहा है, ये जीवन हमारा सफल हो रहा है। तुम ही सतगुरु हो, तुम ही राम मेरे, तुम ही सतगुरु हो, तुम ही राम मेरे। हितानंद प्राणों से प्यारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा
तुम ही हो। जय गुरुदेव आप सभी को। जय दादा गुरुदेव। जय श्री कल्की भगवान। आपकी सदा ही जय जयकार। हाँ कैलाश जी भाई साहब। गुरु भगवान की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो, जगत के कल्याण के लिए हो। बोलो कल की भगवान की जय हो। शिवानी बाबा गंगाई नाथ जी की, जय हो। राधा स्वरूपा गुरु माँ जी की, जय हो। नारी की, जय हो। जोधपुर धाम की, जय हो। फलाना धाम की, जय हो। जामसर धाम की, जय हो। तपोभूमि काजलवास धाम की, जय हो। सनातन धर्म की, जय हो।